जैसा कि आपको पता है जेएमआई बीएड 2023 का फॉर्म फिलिंग शुरू हो गया है। ये आपके स्क्रीन पर वेबसाइट से लिया हुआ ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है। यहाँ पर प्रोस्पेक्टस 1 मार्च से अवेलेबल है। 3 मार्च से फॉर्म फिल हो रहा है। फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट है 3 अप्रैल। ध्यान दीजिएगा, फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट है 3 अप्रैल। अगर कोई फर्दर एक्सटेंशन नहीं होता है तो फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाता है तो 4 अप्रैल से 6 अप्रैल तक आप सही कर सकते हैं। और एडमिट कार्ड जो भी आपके फॉर्म के हैं वो 10 अप्रैल के बाद आपको मिल जाएंगे और 15 अप्रैल से एंट्रेंस एग्जाम शुरू हो जाएगा। लेकिन जो कि बीएड का एंट्रेंस एग्जाम है, क्योंकि यहां पर हम बीएड के लेकर फॉर्म फिलिंग को समझ रहे हैं, तो बीएड का एग्जाम 21 मई को है, जो इसके पहले वाले अपलोडेड वीडियो लेक्चर में इन्फॉर्म किया गया है। नहीं इन्फॉर्म्ड है आप, नहीं अपडेटेड हैं, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जेएमआई बीएड 2023 वाले प्लेलिस्ट में फॉर्म फिलिंग का प्रोसीजर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम की डेट क्या है, सारा चीज आपको जेएमआई बीएड 2023 वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, नीचे कमेंट में भी पिन्ड है। डेली बाइट्स का अगला सेमिनार मंथ के एंड में होने वाला है और बीएड एंट्रेंस एग्जाम और टीचर एजुकेशन से फील्ड से रिलेटेड सभी न्यूज अपडेट क्वेरीज, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, किसी एनजीओ में किसी भी प्रकार का टीचिंग जॉब होता है, उन सब का न्यूज अपडेट आपको टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम में देखने के लिए मिलेगा। ये टेलीग्राम ग्रुप बेसिकली एस्पायरिंग टीचर्स के लिए ही बनाया गया है। डेली बाइट्स के बहुत सारे वेबिनार भी होते हैं, उन सब का अपडेट भी आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप में देखने के लिए मिलेगा। डू ज्वाइन इट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, नीचे कमेंट में भी पिन्ड है। जेएमआई बीएड 2023 का फॉर्म फिल करने के लिए अगर आप गूगल पे से जा रहे हो तो जेएमआई COE सर्च करना, तो डायरेक्ट आप सही वेबसाइट पर पहुंच जाओगे, डायरेक्ट लिंक पर पहुंच जाओगे। तो जामिया मिलिया इस्लामिया के वेबसाइट पर हम क्लिक करेंगे, या फिर आप सीधे ये एड्रेस jmicoe.in ये एड्रेस अपने ब्राउजर विंडो में डाल सकते हैं और सीधा आप जेएमआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर जहां से फॉर्म फिल हो रहा है वहां पर पहुंच जाओगे। सबसे टॉप में आपको दिखेगा जामिया मिलिया इस्लामिया प्रोस्पेक्टस 2023-2024 और यहाँ पर दिखेगा क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर यूजी पीजी। तो इस वाले पर आप क्लिक करोगे, सेशन 23-24 वाले पर। इस लिंक पर जब मैं क्लिक करूंगा तो कुछ ऐसा एक विंडो आपके पास आ जाएगा। इस विंडो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और कमेंट में भी पिन कर दिया गया है और डेली बाइट्स का जो टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी डाल दिया गया है। तो उस टेलीग्राम ग्रुप में भी जाके डायरेक्टली आप लिंक पर क्लिक करके फॉर्म फिल कर सकते हो। ये विंडो आपके सामने आएगा, यहाँ पर आप सीधा क्लिक करके या तो प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप साइन इन, न्यू रजिस्ट्रेशन, एक्टिवेट योर अकाउंट। तो सबसे पहले अभी हम रजिस्ट्रेशन करना है वेबसाइट पर। किसी भी वेबसाइट पर जाने के बाद, से फॉर एग्जांपल डेली बाइट्स की वेबसाइट हुई होती है, तो मॉक देने से पहले आप रजिस्टर करते हो, तो यहाँ पर भी फॉर्म फिल करने से पहले आप रजिस्टर करोगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर नेम ऑफ एप्लीकेंट, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह सारा डिटेल भर के हम साइन अप करेंगे। तो मैं अपना डिटेल फिल कर लेता हूँ डेली बाइट्स के हिसाब से। ध्यान दीजिएगा, ये जो डिटेल मैं फिल कर रहा हूँ ये बस आपको दिखाने के लिए एक डमी डिटेल है, आप अपना डिटेल यहाँ पर फिल करोगे। तो यहाँ पर मैंने एक डमी डिटेल फिल कर दिया डेली बाइट्स का। एक डमी डेट ऑफ बर्थ मैंने डाल दिया, जेंडर में मेल और फादर्स नेम में मैंने अपना नाम डाल दिया, मदर्स नेम में मैंने डेली बाइट्स के हैंडलर का नाम डाल दिया है और डेली बाइट्स का ऑफिशियल मेल यहाँ पर फिल करके क्रिएट पासवर्ड डाल दिया है और डेली बाइट्स का वो नंबर जिसके लिए आप मेंबरशिप पर कांटेक्ट करते हो, व्हाट्सएप करते हो, उस नंबर को मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है और अब साइन अप पर क्लिक कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, साइन अप पर क्लिक करने के बाद मुझे ये सारा कुछ वापस से कंफर्म करने के लिए बोल रहा है कि ईमेल आईडी आपका ये है, नेम ऑफ एप्लीकेंट ये है, डेट ऑफ बर्थ, ऐसे ही मैंने सारा कुछ डमी फिल कर रखा है। ध्यान दीजिएगा, आप अपना फिल करोगे, अपने फादर का नाम, मदर का नाम, मोबाइल नंबर, जो कुछ भी आपका होगा वो सारा कुछ फिल करके आप कंफर्म करोगे। कंफर्म करने के बाद देखोगे कि ये बोल रहा है आपके मेल पर एक लिंक आया होगा, उस पे जाके क्लिक करके वेरीफाई करना होता है। एग्जैक्टली सेम यही डेली बाइट्स के वेबसाइट पर भी होता है। जब आप मॉक देने के लिए रजिस्टर करते हो कि आपके मेल पर एक लिंक आता है, अभी आपको मैं दिखाऊंगा, मेल आईडी पर एक लिंक आ गया होगा, उस मेल पर मेल आईडी में मैं जाऊंगा, उस लिंक पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तभी तो वेरीफाई होगा कि वो मेल आईडी मेरा है। तो मैं डेली बाइट्स के मेल पर आ गया हूं। सबसे टॉप में देखिए एक मेल आ गया है एडमिन से, एक्टिवेट योर रजिस्ट्रेशन फॉर जेएमआई एंट्रेंस 2023-2024। यहां पर मैं क्लिक करूंगा और यहां पर जो पासवर्ड और जो कोड, ईमेल आईडी मैंने क्रिएट किया था सारा कुछ दे रखा है और क्लिक हियर टू वेरीफाई और एक्टिवेट यहां पर लिखा हुआ है, तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा और अब मेरा अकाउंट वेरीफाई हो गया है। लॉगिन पर मैं क्लिक करूंगा और मैं सीधा आ जाऊंगा यहाँ पर साइन इन पर। अब मैं साइन इन पर आ गया हूं। जो मेरा ईमेल आईडी था मैं इसको फिल कर ले रहा हूं, जो मेरा पासवर्ड मैंने बनाया था उसको फिल कर ले रहा हूं और यहां पर एंटर करके सबमिट कर दे रहा हूं। देखो ये पूरा पोर्टल मेरे आगे खुल गया, माय एप्लीकेशन प्रीव्यू फॉर्म। इस पे आप तब क्लिक करोगे जब आपने फॉर्म फिल कर लिया है। माय एप्लीकेशन पर मैं आ जाता हूं, कोर्स टाइप में सेलेक्ट कर लेता हूं, कोर्स टाइप में सेलेक्ट कर लेता हूं, बैचलर्स पर क्लिक कर लेता हूं, कोर्स नेम में मैं देख लेता हूं कि बीएड कहां पर है।
आप इसमें आ जाओ तो ये देखो यहाँ पर दे रखा है बीएड। अगर आप बीएड स्पेशल एजुकेशन, बीएड नर्सरी एजुकेशन या बीपीटी का फॉर्म फिल कर रहे हो तो इसमें से जो भी आप फिल कर रहे हो आप चूज कर लो। क्या मैं बीएड, बीएड स्पेशल एजुकेशन दोनों का फिल कर सकता हूँ, नर्सरी एजुकेशन तीनों का फिल कर सकता हूँ? यस, जितने चाहो उतने फॉर्म फिल कर सकते हो। फिलहाल मैं बीएड का फिल कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं बीएड सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं प्रोसीड कर रहा हूँ। जब आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो आपके आगे ये आएगा कि यस प्लीज रेफर टू जेएमआई प्रोस्पेक्टस फॉर कोर्स डिटेल, जनरल रूल्स, एलिजिबिलिटी वगैरह जो कुछ भी है आप चेक कर लीजिए, वो ये कह रहा है। हाँ, आई हैव रेड द इंस्ट्रक्शंस, ऐड द कोर्स मैं कर दूंगा। यहाँ पर देखो ये सारे डिटेल्स मुझे फिल करना है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन डिटेल्स ऑलरेडी फिल है, रेड ग्रीन कलर का शो कर रहा है, इस पे क्लिक करके चेक भी कर सकते हो आप ये सारा कुछ जो मैंने फिल किया था। बाकी का यहाँ पर आके आपको फोटो एंड सिग्नेचर भरना है। एक बार एप्लीकेशन डिटेल्स में जो सारे डिटेल है उनको वापस से भर लीजिए आप। बाकी गार्जियन नेम, इमरजेंसी मोबाइल नंबर, ब्लड ग्रुप के बाद गार्जियन नेम, इमरजेंसी मोबाइल नंबर, रिलीजन, एनुअल फैमिली इनकम, जो बाकी के सारे डिटेल्स हैं आप फिल करोगे। पेरेंट्स का क्वालिफिकेशन वगैरह फिल करोगे, मेरा जैसा मैंने उस हिसाब से फिल कर दिया है। दिल्ली बैट्स के ऑफिस का जो पुराना एड्रेस रहा है दिल्ली का, मैंने उसको फिल कर दिया है और मेरा करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है। आप देख लेना आपका जो भी जैसा एड्रेस रहेगा, यहाँ पर आप सारा डिटेल फिल करके नीचे आओगे, सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। सेव एंड प्रोसीड क्लिक करने के बाद देखिए कि ये पूरा, देखिए पूरा ग्रीन टिक हो गया, यानी कि कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर मुझे एक फोटो अपलोड करना है और यहाँ पर मुझे एक सिग्नेचर अपलोड करना है, दोनों को मैं अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने पिक्चर में दिल्ली बाइट्स का लोगो लगा दिया है और यहाँ पर अपलोड सिग्नेचर है मैंने दिल्ली बाइट्स का कोट लाइन, दिल्ली बाइट्स ट्रस्ट विद ट्रस्ट एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी। तो इन दोनों को मैंने ऐसे ही लगा दिया है। आप यहाँ पर अपना फोटो लगाओगे और यहाँ पर अपना सिग्नेचर अपलोड करोगे। मैंने डमी अपलोड किया है इसलिए दोनों को मैंने अपलोड करके अब मैं सेव एंड प्रोसीड कर दे रहा हूँ। और देखिए वो कंप्लीट हो गया, फोटो अपलोड हो गया, यहाँ पर दोनों ग्रीन हो गया। अब एकेडमिक डिटेल्स के बारे में पूछ रहा है, मैं यहाँ पर पूरा डिटेल फिल करके नीचे सेव एंड प्रोसीड कर देता हूँ। और यहाँ पर फिर से मैंने डमी डिटेल फिल कर लिया है। ठीक है, आप क्या करोगे, यहाँ पर अपना 10th का जिस भी बोर्ड से आप पास हो, जिस ईयर में आप पास हो, जिस स्कूल नेम कॉलेज से आप पास हो वो फिल करोगे, डिवीजन फिल करोगे, मार्क्स ऑब्टेन, टोटल मार्क्स कितना था, परसेंटेज, और सीजीपीए है तो सीजीपीए फिल कर दोगे। कोई भी आप में से ऐसा है जो अपियरिंग ईयर में, जिसका रिजल्ट अभी नहीं आया है, वो क्वालिफाइंग ईयर में है, फाइनल ईयर में है, उसका रिजल्ट आने वाले 4, 6, 8 महीने में आएगा, तो वो यहाँ पर रिजल्ट अवेटेड पर क्लिक कर देगा, जिसका भी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। अगर आप ग्रेजुएशन के बेसिस पर फॉर्म फिल कर रहे हो तो ग्रेजुएशन, और जैसा कि आपको पता है अगर आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स कम हो और ग्रेजुएशन के बेसिस पर आपकी एलिजिबिलिटी नहीं सेट बैठ रही है, और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पर भी भर सकते हो। ये दिल्ली बैट्स पर जेएमआईबीए 2023 वाली जो प्लेलिस्ट है, ये बैचलर और मास्टर्स डिग्री वाला मैंने आपको बता रखा है, वहां जाकर आप चेक कर लीजिए। वैसे 99% लोग बैचलर्स डिग्री के बेसिस पर ही भरते हैं क्योंकि वो बैचलर्स डिग्री से ही एलिजिबल होते हैं। अगर आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया तो रिजल्ट अवेटेड क्लिक कर देना, फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। सेव एंड प्रोसीड मैं आगे करूंगा। और यहाँ पर ये मेरे को बोल रहे हैं कि एकेडमिक डिटेल जो भी है, डॉक्यूमेंट वगैरह मुझे अपलोड करना है। ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ लास्ट पासिंग ईयर सेमेस्टर एग्जाम, ये मेरे को अपलोड करने के लिए कह रहा है। 50 से 250 केबी तक का होगा। मैं यहाँ पर एक अपलोड कर देता हूँ डमी फॉर्म। आप अपना मार्कशीट जो भी आपका लास्ट ग्रेजुएशन का या पोस्ट ग्रेजुएशन का, जिस बेसिस पर आप अपना बीएड का फॉर्म फिल कर रहे हो, रिजल्ट आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो जो फर्स्ट ईयर का आपको मार्कशीट मिला होगा वही अपलोड कर देना। अगर फर्स्ट ईयर का मार्कशीट नहीं मिला है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो फर्स्ट ईयर पास किए होगे उसका रिजल्ट तो इंटरनेट पर आया ही होगा ना, उस रिजल्ट को डाउनलोड करना, नीचे अपना सिग्नेचर करना, डेट लिखना और उसी को अपलोड कर देना, वो भी बिल्कुल मान्य है। उसके बेसिस पर किसी का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, नॉट टू वरी। तो मैं यहाँ पर मार्कशीट अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट में मैंने एक ऐसे ही इमेज अपलोड कर दिया है और ऐसे ही यहाँ पर एक रोल नंबर सा डाल दिया है। आप अपना रोल नंबर डालोगे, अपना मार्कशीट अपलोड करोगे आप और सेव एंड प्रोसीड करोगे, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। रिजर्वेशन कैटेगरी आपका जो भी है आप फिल कर सकते हो, मेरा कुछ नहीं है। जनरल, टेस्ट सेंटर कहाँ डालना चाहते हो, ये सारे टेस्ट सेंटर अवेलेबल है, कोलकाता, श्रीनगर, गुवाहाटी, पटना, दिल्ली, लखनऊ, त्रिवेंद्रपुरम। तो यहाँ पर मैं दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट प्रोग्राम मीडियम। आप हिंदी इंग्लिश मीडियम के हो या उर्दू मीडियम के हो, मैं हिंदी इंग्लिश मीडियम कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से करेंगे। लैंग्वेज ग्रुप आप इंग्लिश के हो या हिंदी के हो, मैं यहाँ पर इंग्लिश कर देता हूँ। सब्जेक्ट ग्रुप आप चूज कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, बी वेरी 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 कॉशियस। ये सब्जेक्ट ग्रुप ऐसे ही नहीं आके तुम यहाँ सेलेक्ट कर लोगे। दिल्ली बाइट्स पर जाओगे, वहां जाकर देखोगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इन सब्जेक्ट्स को चूज करने का। अगर यहाँ कुछ भी गलत सेलेक्ट किए
तो श्योर शॉट आपका फ्यूचर में एडमिशन रिजेक्ट होगा। एग्जाम देने से तुमको कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि फॉर्म फिल करते समय कोई बैठा तो है नहीं जो आपको चेक कर रहा है कि आप सही भर रहे हो गलत भर रहे हो। बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। किसी को अभी भी डाउट है कि लैंग्वेज ग्रुप और ये सारा कुछ एलिजिबिलिटी वगैरह कैसे यहाँ पर डिसाइड हो रहा है, सब्जेक्ट ग्रुप पेडागोजी कैसे डिसाइड हो रहा है, मैं सिंपल सा दिखा दे रहा हूँ आपके सामने। गूगल पर डेली बाइट्स आप सर्च कर लो, सबसे टॉप में आपको डेली बाइट्स देखने के लिए मिलेगा। या तो डेली बाइट्स की वेबसाइट पर आ जाओ, यहाँ पर आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ब्लॉग सेक्शन में जाना, यहाँ पर JMI बीएड के रिगार्डिंग आपको दिखेगा, रीड मोर क्लिक कर लेना। यहाँ पर JMI बीएड का एलिजिबिलिटी वगैरह सारा कुछ एक्सप्लेन्ड है, ये टीचिंग सब्जेक्ट वगैरह ये सब कैसे आप चूज करोगे। उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है कोई ऐसा है कि नहीं सर हमको पढ़ना नहीं आता, हम उतना नहीं पढ़ पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, भाई यूट्यूब पर जाइए, डेली बाइट सर्च करिए, इतना आप कर सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में वहां पर एक प्लेलिस्ट होगा जहां पर आपको दिखेगा कि JMI BA 2023 करके प्लेलिस्ट होगा। इस प्लेलिस्ट में आना, इस प्लेलिस्ट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक्सप्लेन्ड है, ढंग से देख लीजिए पूरा, सो दैट आपको पता हो कौन सा सब्जेक्ट फिल करना है। और प्रीवियस ईयर डेली बाइट्स के अच्छे खासे क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का भी यहाँ पर मीट है, उनके एक्सपीरियंस भी देखो और JMI बीएड के लिए अपने आप को बेस्ट पॉसिबल फॉर्म में प्रिपेयर करो। मैं यहाँ पर चूज कर ले रहा हूँ इंग्लिश सब्जेक्ट ग्रुप, मैं चूज कर ले रहा हूँ, मान लो पॉलिटिकल साइंस चूज कर ले रहा हूँ और सेव एंड कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो मैंने डेली बाइट्स का लोगो लगाया था, ऐसे ही मैंने बहुत सारे डमी डिटेल्स फिल कर किए थे, वो सारा कुछ आपको डिटेल यहाँ पर शो कर रहा है, जो कुछ भी डिटेल्स मैंने फिल किया था। और मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह मैंने ऐसे ही डमी डाल रखा था, ये सारा कुछ यहाँ पर शो कर रहा है। अब मैं क्या करूंगा, आई कंफर्म द अबव, क्योंकि मैंने डमी ऐसे ही फिल कर रखा है डेली बाइट्स के हिसाब से आपको शो करने के लिए। कंफर्म एंड सबमिट मैंने कर दिया, सारा कुछ यहाँ पर आ रहा है। प्रोसीड टू पेमेंट, अब मुझे सीधे पेमेंट वाले पोर्टल पे ले जाएगा। 700 रुपए का मुझे पेमेंट करना है। पेमेंट टाइप मैं चूज कर लूंगा ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन ही पेमेंट करिएगा। जो भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, SBI नेट बैंकिंग और अदर बैंक UPI जैसे करना चाह रहे हो, मान लो मैं डेबिट कार्ड का डाल देता हूँ या कुछ डाल देता हूँ। तो यहाँ देखो अलग अलग चार्जेस भी, सर्विस चार्ज भी लग रहा है, क्रेडिट कार्ड का अपना अलग चार्ज है, सबका अलग अलग चार्ज दे रखा है इन्होंने, ठीक है। SBI नेट बैंकिंग पर 30 रुपीज चार्ज है, नेट बैंकिंग का कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, फोन में UPI है UPI कर लो, आगे बढ़ो, ठीक है। यहाँ पर देखो फॉर्म का सारा डिटेल आ रहा है, पे नाउ कर दो। अब यहाँ पर एक QR कोड शो कर देगा आपको, ठीक है। देखिए इन्होंने सेम रेजर पे से टाई अप कर रखा है, सेम आपको डेली बाइट्स की वेबसाइट पर भी यही मेथड दिखेगा। मॉक वॉक एक्सेस करने के लिए यहाँ पर स्कैन करके जैसे ही पेमेंट करोगे तो आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। और जब आप, मैं फिलहाल के लिए पेमेंट कैंसिल कर दे रहा हूँ, ऑब्वियसली डमी फॉर्म है, मैं 700 का पेमेंट नहीं कर रहा यहाँ पर। लेकिन जब आप होम पर वापस क्लिक करोगे तो देखो ये आपके सामने इस तरह से पोर्टल आ जाएगा, प्रीव्यू फॉर्म शो करेगा, जो फॉर्म आपने फिल कर रखा है वो यहाँ पर शो करेगा। तुम्हें स्पेशल एजुकेशन या कोई और फॉर्म फिल करना है, वापस से यहाँ आओ, माई एप्लीकेशन पर क्लिक करके नया कोर्स टाइप सेलेक्ट करोगे तो इसी के नीचे पॉइंट नंबर 2 में वो ऐड हो जाएगा। और यहाँ पर माई एप्लीकेशन पर क्लिक करके जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिल किया है उसको आप चेक कर सकते हो। मेक पेमेंट, जिसका भी पेमेंट ड्यू है यहाँ पर सारा लाइन से आपको शो करेगा। पेमेंट टाइप क्या करना है, ऑनलाइन करना, ऑफलाइन करना, जैसे आप करना चाहो कर सकते हो। कोई भी ऐसा है जिसको JMI बीएड का 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए होगा, दो JMI का पेपर ऑफलाइन होता है, लेकिन स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट इजिली अवेल कराने के लिए डेली बाइट्स की वेबसाइट पर फ्रीली दे दिया गया है। तो गूगल पर आप जाओ, डेली बाइट सर्च कर लो या dailybytes.in वेबसाइट पर जाओ, टॉप में मॉक टेस्ट लिखा होगा, मॉक टेस्ट पर क्लिक करो, इसमें देखो कहीं JMI बीएड तुम्हें दिखाई देगा, JMI बीएड पर क्लिक करो, स्टार्ट एग्जाम करो। वेबसाइट पर रजिस्टर करना होता है, जैसा कि अभी JMI की वेबसाइट पर रजिस्टर किया ना, वैसे ही तुमको यहाँ पर डेली बाइट्स की वेबसाइट पर भी रजिस्टर करना होगा। और यहाँ पर मैं अपना डिटेल फिल कर दे रहा हूँ जिससे कि मैं वेबसाइट पर लॉगिन कर सकूं। लॉगिन करने के बाद देखो JMI का PYQ फ्री में अवेलेबल है। इसी तरह आप कोई सा भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, सभी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर फ्री में डेली बाइट्स की वेबसाइट पर ऑनलाइन मोड में जाके प्रैक्टिस करके आप अपना लेवल चेक कर सकते हो। यहाँ पर फ्री पर क्लिक करके जाओ, आप अपना मॉक प्रैक्टिस कर लो। यहाँ पर आप देखो ये सब कुछ ठीक है, ओके जैसा इंस्ट्रक्शन आता है एग्जाम में, एकदम ऑनलाइन मोड में आप सारा कुछ क्वेश्चन पेपर वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं इसको एग्जिट कर दे रहा हूँ, ऑब्वियसली मुझे इसको प्रैक्टिस नहीं करना है। आप वापस से आओगे, मान लो मॉक टेस्ट पर आए, माई मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट सीरीज में यहाँ देखिए आपको JMI का जो मॉक है उसको हम वापस से लॉगिन करके चेक करते हैं। JMI के मॉक पर आप क्लिक करो तो यहाँ देखो ये था। अब बाय नाउ क्लिक करोगे तो देखो जैसे वहां पर JMI की वेबसाइट पर दिखा रहा था पेमेंट के लिए, सेम टू सेम डिट्टो आपको डेली बाइट्स की वेबसाइट पर भी वैसा ही रेजर पे का पेमेंट मोड दिखाएगा। मेरा अकाउंट अभिलाष सिंह के नाम से बना हो तो इस तरह से मुझे शो कर रहा है। यहाँ पर अपना फोन नंबर फिल करके JMI का प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह सब कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बेसिकली ओवरऑल ये था JMI बीएड का फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर। कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो डेली बाइट्स की मेंबरशिप लेना चाहता है, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर, इन सब रिसोर्स मटेरियल को एक्सेस करना चाहता है, तो आपको ये कोड JMI BED 1999 लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। ध्यान दीजिएगा वॉइस कॉल की फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की जाती है,
जिन लड़कों को भी लग रहा है, जिनको कैंडिडेट्स को भी लग रहा है कि नहीं हम पेमेंट करेंगे, कोई फ्रॉड हो जाए और 2,000 रुपए का भी रिस्क नहीं ले सकते हैं, प्लीज आप मत ज्वाइन करिए तो बेटर रहेगा। बाकी के जिन लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है और लगता है कि वो इससे कनेक्टेड फील कर रहे हैं या डेली बाइट्स को बहुत लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं, या फिर जिस तरह का कंटेंट और क्वालिटी हम डिलीवर करते हैं उस बात को समझ रहे हैं, तो वो स्टूडेंट्स ये कोड लिख करके इस नंबर पर सेंड कर सकते हैं। कोड लिख करके सेंड करने के बाद आप 24 टू 48 आवर्स का वेट करिएगा। पेमेंट करने के बाद पैनिक नहीं करिएगा, पेमेंट सेटलमेंट में टाइम लगता है। 24 टू 48 आवर्स में आपका पेमेंट सेटलमेंट करके आपको सभी रिसोर्स मटेरियल प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो निश्चिंत रहिए। बस जो भी रिसोर्स मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा बेस्ट क्वालिटी का होगा। आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, 11 आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, ये पीडीएफ फॉर्म में आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड के वर्कशीट मिल जाएंगे, करंट अफेयर मिल जाएंगे, मैथ रीजनिंग के वर्कशीट मिल जाएंगे। और अगर आप रिटर्न क्वालिफाई कर लेते हो तो हम आपका मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करवाएंगे डेली बाइट्स पर, सो दैट आप मॉक के लिए भी प्रिपेयर रहो, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर रहो। जैसे आपको मॉक इंटरव्यू करा देंगे तो आप एग्जाम में जाओगे तो इंटरव्यू में ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, तो वो चीज भी हम आपको करवाएंगे। जेएमआई बीएड के जितने भी अपडेट्स हैं, जेएमआई बीएड से जितना अलग से रिलेटेड वेबिनार है, फ्यूचर में आपको कोई भी टीचर एजुकेशन के फील्ड से दिक्कत आती है तो उन सभी चीजों का बेस्ट पॉसिबल असिस्टेंस आपको इस मेंबरशिप में देखने के लिए मिलेगा। मेंबरशिप के अलग अलग टर्म्स कंडीशन है कि सारे पीडीएफ मॉक टेस्ट वगैरह अलग अलग मंथ में प्रोवाइड किए जाते हैं। अब आप ज्वाइन करोगे तो मेजॉरिटी ऑफ द मॉक टेस्ट आपको एक साथ प्रोवाइड कर दी जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह 24 टू 48 आवर्स में आपके नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा। जो भी वेबिनार वगैरह के अपडेट है वो आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दिया जाता है। करियर काउंसलिंग के लिए आप व्हाट्सएप हैंडलर से अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। वर्कशीट वगैरह जो भी है टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह का वो हम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहते हैं। करंट अफेयर जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से डेली बाइट्स को डिसाइड करके उसको प्रोवाइड करते रहता है। मीडियम यूजुअली हम लोग इंग्लिश फॉलो करते हैं, लेकिन वो इतना बेसिक इंग्लिश होता है कि नॉर्मल किसी भी मीडियम का स्टूडेंट हो, हिंदी का हो या उर्दू का हो, इजीली उसको प्रैक्टिस करके अटेम्प्ट कर सकता है। जैसे कि देख सकते हैं लास्ट ईयर बहुत से कैंडिडेट्स हैं जिनको हम एक एक करके डेमो इंटरव्यूज में प्रैक्टिस करा रहे हैं, सिंस इन्होंने रिटर्न क्वालिफाई कर रखा था। और चैनल के जब प्लेलिस्ट में जाओगे आप जेएमआई बीएड 2023 वाले में, उस प्लेलिस्ट में जेएमआई बीएड के प्रीवियस ईयर के क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का मीट है, उनको आप देखकर जेएमआई बीएड के प्रिपरेशन के लिए अपने आप को स्ट्रेंथन कर सकते हो। डेली बाइट से सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। सब्सक्राइब डेली बाइट, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट रिव्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।